Hello everyone, my name is Bhanulia and welcome to Jokta Academy. So we are doing question from the economic survey. This is the part third of the series. So question 41 से start करेंगे हम. The first question is PM सुरक्षा बीमा योजना provide renewable 1 year accidental death cum special ability cover of. जो PM सुरक्षा बीमा योजना है, आपकी PM सुरक्षा बीमा योजना है, वो आपका एक्सीडेंटल डेथ कम स्पेशल एबिलिटी कवर देती है. एक इंश्योरेंस है जिसमें अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है या कोई स्पेशल डिसेबिलिटी हो जाती है उन्हें, तो उसके लिए आपसे पूछा है कितने अमाउंट का आपको इंश्योरेंस कवर दिया जाता है. इसमें आपको 5 लाख है, 2 लाख है, 1 लाख है या 3.5 लाख है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. 2 लाख तक का इंश्योरेंस कवर इसमें पीएम सुरक्षा बीमा योजना के में दिया जाता है. अब इसमें और बातें क्या है, अब एज क्राइटेरिया इसमें पूछ सकते हैं कि कितने एज ग्रुप के लिए है. तो 18 से लेके 70 18 से लेकर 70 वर्ष के जो भी व्यक्ति हैं वो पीएम सुरक्षा बीमा योजना ले सकते हैं. अब इसका प्रीमियम कितना है, जो 12 रुपीज पर एनम. आपको कितना अमाउंट देना होगा, सिर्फ जो 12 रुपए हैं वो इसमें देने होंगे. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना. अब वो पीएम सुरक्षा योजना थी, अब इसमें पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना है. अब इसमें क्या है, स्टेटमेंट 1 है स्कीम प्रोवाइड्स अ रिन्यूएबल 1 year लाइफ कवर ऑफ 2 lakhs. 2 लाख का इसमें भी आपका लाइफ कवर रहेगा. कवर एज ग्रुप ऑफ 18 to 70 years. अब इसमें एज ग्रुप कौन सा कवर हुआ है, 18 to 17. या प्रीमियम ऑफ 330 पर एनम इज रिक्वायर्ड. तो ये 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है इसमें से कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं है. तो स्टेटमेंट आपकी स्टेटमेंट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि आपका 2 लाख का कवर इसमें दिया जाता है वो सही है. और थर्ड स्टेटमेंट है आपकी जो 330 जो पर एनम है प्रीमियम है वो भी आपका राइट है. लेकिन जो एज ग्रुप है आपका पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए वो आपका रहता है 18 to 50. ये मेन डिफरेंस है इन जो बोथ आपकी स्कीम है. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, ओनली 1 and 3 आर करेक्ट. ये जो एज ग्रुप का डिफरेंस है ये आपने जरूर याद रखना है. और ये जो पीएम जीवन ज्योति योजना है ये 1 जून को हर साल रिन्यू की जाती है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द माइक्रो पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर. जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है आपका उसके लिए गवर्नमेंट ने उन्हें सपोर्ट करने के लिए स्कीम शुरू करी है, उसका आपको नाम बताना है. क्या पीएम किसान है, ऑप्शन बी अटल पेंशन योजना है, ऑप्शन सी पीएम मुद्रा योजना है या पीएम सुरक्षा बीमा योजना है. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. अटल पेंशन स्कीम है, ये माइक्रो पेंशन स्कीम है. किसके लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपके फार्मर्स हो गए या जो शॉपकीपर्स हैं वो आ जाते हैं. आपके स्मॉल जो बिजनेसमैन हैं वो आ जाते हैं. तो उनके लिए अटल पेंशन योजना है. अब इसके क्या ऑब्जेक्टिव है या क्या कंपोनेंट है, तो एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, 18 to 40 एज के ग्रुप में जो भी आपके फार्मर्स आते हैं, शॉपकीपर्स आते हैं, स्मॉल बिजनेसमैन आते हैं वो इस पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अब गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट रहेगा, तो गवर्नमेंट का मैक्सिमम 1000 रुपीज जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें सपोर्ट रहेगा. मान लीजिए कोई बेनिफिशियरी इसमें 800 रुपीज सबमिट कर रहा है, तो जो गवर्नमेंट है वो इसका 50% देगी. 50% कितना हो गया,
400, या कोई अगर आपका 1000 रुपीज दे रहा है तो इसमें गवर्नमेंट 1000 रुपीज सपोर्ट करेगी। तो मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि 50% गवर्नमेंट देखेगी या 1000 रुपीज मैक्सिमम तक सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। मान लो कोई इसमें 1200 रुपीज ऐड कर रहा है हर जो मंथ, तो उसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट 1000 ही रहेगा, उसमें 50% नहीं रहेगा। तो जो भी आपका 1000 और 50% में मिनिमम होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहेगा। अब स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें अपना 2000 का कंट्रीब्यूशन रखा है। अब किस तरह से चलेगी, 18 से 40 वर्ष के जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं वो इस स्कीम में अप्लाई करेंगे और उनको 60 एज कंप्लीट होने के बाद जितनी उन्होंने कंट्रीब्यूशन करी थी उसके अकॉर्डिंग पेंशन मिलेगी। चाहे हर मंथ पेंशन मिलेगी, चाहे जितना उनका अमाउंट बनेगा, 1000 हो सकती है, 2000 हो सकती है, 3000 मंथली पेंशन हो सकती है। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को पेंशन की सुविधा प्रोवाइड करने के लिए इनिशिएटिव उठाया है। और पीएम किसान योजना आपको पता है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है किसान के अकाउंट में कितना, 6000 रुपीज, 2000 के 3 इंस्टॉलमेंट में ये दिया जाता है। और मुद्रा योजना की बात करें तो मीन्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये आपकी जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, स्मॉल उद्योग हैं, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं। जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको फाइनेंस या क्रेडिट की सुविधा प्रोवाइड करती हैं। अब पीएम सुरक्षा बीमा योजना ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें 18 से लेके 70 वर्ष के लोगों को इंश्योरेंस स्कीम में ऐड होने का मौका दिया जाता है और इसका प्रीमियम कितना है, 12 रुपीज पर एन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर स्टैंड अप स्कीम हाउ मच अमाउंट इज गिवन टू SC/ST बोरोस। जो आपकी स्टैंड अप स्कीम है उसमें आपके बोरोस को स्टैंड अप स्कीम, एक स्टैंड अप है और आपकी स्टार्टअप है, उसमें जो बोरोस हैं उनको कितने क्रेडिट क्रेडिट तक लोन मिल सकता है। 1 लाख से लेके 10 लाख तक, 10 लाख से लेके 50 लाख, 10 लाख से लेके 1 करोड़ या 50 लाख से लेके 1 करोड़। तो 10 लाख से लेके, ऑप्शन सी, 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक जो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या अपना बिजनेस स्टैंड करना चाहते हैं उनके लिए ये लोन की सुविधा अवेलेबल है। अब इसकी मेंस में क्या रेलेवेंस रहेगी, मेंस में आपके पूछें कि SC और ST कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव रहेंगे, तो उसमें आप स्टार्टअप स्कीम या स्टैंड अप स्कीम, ये सब स्कीम के बारे में आप लिख सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड सैंक्शन 1 कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर विद 500 मीट्रिक टन कैपेसिटी एट विच प्लेस। जो नाबार्ड ने कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोरेज स्टार्ट करा है जिसकी कैपेसिटी है आपकी 500 मीट्रिक टन, तो ये प्लेस किस प्लेस पे इन्होंने एस्टेब्लिश करा है, भट्टा कुफर शिमला, चूल्हा चंबा, चक्कर मंडी या ताल हमीरपुर। तो चंबा के चूल्हा में ये नाबार्ड के द्वारा कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोरेज एस्टेब्लिश हुआ है। और आपका नाबार्ड के द्वारा 2 और इनिशिएटिव आपने याद रखने हैं कि इन्होंने जो 20 करोड़ का लोन दिया है किसके लिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए। आपको पता है कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके अंदर आपके जो एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने के लिए ये हमारे एफर्ट्स रहेंगे। तो नाबार्ड के द्वारा 20 करोड़ का लोन दिया गया है। और जो ड्रॉट मैनेजमेंट है, ड्रॉट मैनेजमेंट, ये सूखा पड़ता है आपको पता है, तो उसके लिए 14.56 करोड़ का लोन दिया है
किस डिस्ट्रिक्ट को दिया है ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सिरमौर को 14.56 करोड़ रुपीस इन्होंने दिए हैं सिरमौर को ड्रॉट से निपटने के लिए। तो ये सब बातें आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज की मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन के लिए कहाँ पे ये चीजें एस्टेब्लिश हुई है, कोल्ड स्टोरेज कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है। रोहडू, पतलीकुल, चक्कर ओडी, रोहडू ओडी, पतलीकुल या बट्टाकुफर एंड पतलीकुल। तो रोहडू ओडी एंड पतलीकुल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे 3480 मीट्रिक टन की कैपेसिटी का कोल्ड स्टोरेज एस्टेब्लिश हुआ है। इसमें आपको वर्ल्ड जो बैंक है उन्होंने बताया था कि जो 2/3 हमारा वेजिटेबल है, ग्रेन्स है, वो सिर्फ इसलिए ही खराब हो जाता है क्योंकि हमारे पास ये कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इसलिए ये जो कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी है इसको इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव उठाए जा रहे हैं। 47 क्वेश्चन है, 10 farmers cooperative society are functioning for the production and marketing of flower in which district। जो फ्लोरिकल्चर है, फ्लावर्स की मार्केटिंग और प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने 10 फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश करी है। ये आप लोगों को बताना है कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, क्या शिमला और चंबा में है, कांगड़ा और सोलन में है, कुल्लू और लाहौल स्पीति में है, या इन सभी में एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अब ये फार्मर्स के द्वारा ही बनाई जाती है और फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए और उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करने के लिए, एक मार्केट प्रोवाइड करने के लिए ये फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच स्कीम इट इज प्रपोज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट यूनिट्स ऑफ 11 गोट्स ऑन 60% सब्सिडी टू द लैंडलेस कैटेगरी फार्मर्स। जो लैंडलेस कैटेगरी के फार्मर्स हैं उनको गोट्स दी जाएंगी, कितनी, 11 गोश्त दी जाएंगी, कितनी परसेंट सब्सिडी पे, तो 60% सब्सिडी पे। ये किस स्कीम की कंपोनेंट है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बीपीएल कृषक बकरी पालन योजना, मुख्यमंत्री मधु विकास योजना, या नन ऑफ दिस। तो ये है आपके बीपीएल कृषक बकरी पालन योजना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब ये किस कैटेगरी के लिए है, तो बीपीएल जो फैमिली है और उसमें बीपीएल फैमिली में भी आपके जो लैंडलेस फार्मर्स है इनको ये 60% सब्सिडी पे 11 गोट्स अवेलेबल की जाएंगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हैज बीन लॉन्च्ड इन द स्टेट फ्रॉम रबी 2012 विद 2 मेजर कंपोनेंट आर। जो आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, इसमें जो रबी क्रॉप्स हैं उनके किन दो कंपोनेंट्स को प्रमोट किया जा रहा है। ये आपके मस्टर्ड है या ग्राम या पी है, वीट है या ग्राम है, पी है या राइस है और वीट है। आपको पता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी में 3 चीजें मेन रहती है आपकी, जो आपकी एक है राइस, दूसरा वीट और तीसरा है आपकी पल्सेस। तो रबी जो कंपोनेंट है 2012 का, उसमें राइस और वीट दो कंपोनेंट है, उनको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ मैंगो फ्रूट इज। मैंगो फ्रूट का प्रोक्योरमेंट प्राइस गवर्नमेंट की तरफ से क्या रहा है इस बार, 7.50 पर केजी, 7.80 पर केजी, 8.50 पर केजी या 8 रुपीज पर केजी। ऑप्शन
सी स्टैटिक क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, 8.5 पेज। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट के द्वारा फार्मर्स को या सपोर्ट करने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स है। एक है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और एक है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, एमआईएस। जो एमएसपी है, ये आपके जितने भी ग्रेन्स हैं या जितने भी सीरियल्स हैं उनके लिए दिया जाता है। और मार्केट इंटरवेंशन जो स्कीम है, ये आपकी मेनली जो फ्रूट्स की उगाने वाले जो फार्मर हैं उनके लिए दिया जाता है, ताकि एक मिनिमम प्राइस उनको भी प्रोवाइड किया जा सके। तो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत जो मैंगो फ्रूट का प्राइस रखा है, वो मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट ने रखा है 8.5 पर केजी। क्वेश्चन 51, टू प्रमोट मशरूम कल्टीवेशन इन द हिमाचल प्रदेश, which newly scheme was launched during 2020 and 2021। तो मशरूम कल्टीवेशन के लिए आपकी ऑप्शन ए है हिमाचल पुष्प क्रांति योजना, मुख्यमंत्री मधु विकास योजना, हिमाचल खुम्ब विकास योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना। तो अगर आप हिंदी का थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं तो आप जानते हैं कि हिमाचल खुम्ब विकास योजना जो है वो किसके लिए, आपकी मशरूम कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए। और आपके लिए कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन है कि जो मशरूम डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन 52, वन हॉर्स ब्रीडिंग फार्म एंड वन याक ब्रीडिंग फार्म एस्टेब्लिश एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो आपका हॉर्स ब्रीडिंग फार्म भी है उसी जगह, और याक ब्रीडिंग फार्म भी है। ये आई थिंक 2020 में भी एचएस में क्वेश्चन आया था। तो ऑप्शन ए है कुल्लू में है, ऑप्शन बी किन्नौर में है, ऑप्शन सी चंबा में है, ऑप्शन डी लाहली में है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी ढंग से अटेम्प्ट करे हैं तो आप सभी जानते हैं कि लाहौल स्पीति के लारी में ये आपका हॉर्स ब्रीडिंग फार्म एस्टेब्लिश हुआ है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि अंगोरा रैबिट फार्म है वो कहाँ कहाँ एस्टेब्लिश हुए हैं। एक है आपका नगवाई डिस्ट्रिक्ट मंडी, और दूसरा है आपका कंदवारी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। अब कमेंट सेक्शन में आपके लिए क्वेश्चन है, आपने शिप ब्रीडिंग फार्म बहुत बार रिपीट हुआ है, शिप ब्रीडिंग फार्म के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना है कि हिमाचल प्रदेश में कितने शिप ब्रीडिंग फार्म है, और उनके आपको नेम भी कमेंट सेक्शन में बताना है। जितनी आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उतनी आपकी जो नॉलेज है वो रिपीट होके आप एक लॉन्ग टाइम तक उसे रिटेन कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश विद कोलैबोरेशन विद। तो डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम है, या इसका दूसरा नाम है आपका दूध गंगा योजना। बहुत बार ये अलाइड में भी क्वेश्चन पूछा है, दूध गंगा योजना की अलाइड के मेंस में, एचएस के मेंस में भी दूध गंगा योजना, क्योंकि 2009 से स्टार्ट हुई है और अभी की इकोनॉमिक सर्वे में भी इसका जिक्र रहता है, तो इस तरह से इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसमें पूछा है कि इम्प्लीमेंटेशन जो एजेंसी है उसका आपको नाम बताना है, क्या वर्ल्ड बैंक है, यूनेस्को है, नाबार्ड है, या एडीबी है। ऑप्शन सी जो नाबार्ड बैंक है ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। अब इसके थोड़े से कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। तो इसमें मेनली लोन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि एनकरेज किया जाए फार्मर को डेयरी फार्म खोलने में या डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप करने में। तो इसमें किस किस तरह के लोन रहेंगे, आपको अप टू 6 लाख तक का लोन दिया जाएगा, जिससे तहत 2 to 10 जो मिल्क एनिमल्स हैं, दूध देने वाले पशु हैं, उनको खरीदने के लिए 6 लाख तक का आपको लोन दिया जाएगा। और जो 20 लाख प्रोवाइड किए जाएंगे मिल्किंग मशीन्स एस्टेब्लिश करने के लिए।
और इसमें 26.5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। जो ट्रांसपोर्ट, अगर गाड़ियाँ लेनी है किसी ने, किसके लिए, डेयरी फॉर्म में जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए 26 लाख तक का लोन दिया जाएगा। और कोल्ड स्टोरेज के लिए 33 लाख तक का इसमें लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं अगर आपको दूध गंगा योजना के बारे में मेंस में भी कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर प्री की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी पूछी जा सकती है, तो नाबार्ड इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अंडर हिम कुक्कुट पालन योजना देयर इज अ प्रोविजन ऑफ हाउ मैनी पोल्ट्री यूनिट्स इन द स्टेट। अब हिम कुक्कुट पालन योजना है, इसमें कितने पोल्ट्री यूनिट एस्टेब्लिश में स्टेट में एस्टेब्लिश किए जाएंगे? 45 हैं, 56 हैं, 54 हैं या 53 हैं? तो 54, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 54 यूनिट्स इसमें एस्टेब्लिश किए जाएंगे। और इसमें जो फार्मर है उनको यूनिट्स एस्टेब्लिश करने के लिए 60% सब्सिडी दी जाएगी, जिसके तहत वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सके। इकोनॉमी का वर्ड है आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट है कि उसके तहत आप जो आपका शेड डेवलपमेंट कर सकते हैं, या आप किसी तरीके का फीड या ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। तो 54 यूनिट्स इसके तहत एस्टेब्लिश किए जाएंगे। 55th क्वेश्चन है, अंडर विच स्कीम 585 poultry breeders belonging to BPL family of scheduled caste category are to be provided with input and provision of training regarding poultry management for beneficiary। कितने यूनिट एस्टेब्लिश किए जाएंगे यहाँ पे? अंडर विच स्कीम 585 पोल्ट्री ब्रीडर्स। जो 585 पोल्ट्री ब्रीडर्स हैं वो किस फैमिली के हैं? बीपीएल फैमिली ऑफ शेड्यूल कास्ट। सब कैटेगरी की है। शेड्यूल कास्ट में भी जो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो किस स्कीम के तहत ये कहा गया है? हिम कुक्कुट पालन योजना, 200 चिक स्कीम, या इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट, या नन ऑफ दीज। तो हिम कुक्कुट योजना तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए 60% सब्सिडी दी जाएगी। और इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 200 जो चिक स्कीम है उसके तहत शेड्यूल कास्ट में जो बीपीएल फैमिली के पोल्ट्री ब्रीडर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोजेक्ट हैज बीन सैंक्शन फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ साहिवाल एंड रेड सिंधी ब्रीड्स थ्रू एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एट पालमपुर। तो कौन सी स्कीम के तहत साहिवाल और रेड सिंधी ब्रीड्स को प्रमोट किया जा रहा है या कंजर्व किया जा रहा है? ऑप्शन है जर्सी पीटी प्रोजेक्ट, या नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, या राष्ट्रीय गोकुल मिशन, या ऑल ऑफ द अबव। जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उसके तहत जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, उनका जेनेटिक मेकअप करने के लिए ये पालमपुर में स्कीम चलाई गई है, उनकी डेवलपमेंट के लिए और उनकी कंजर्वेशन के लिए, कि जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं उनको प्रमोट किया जाए। और उसके तहत किस स्कीम के तहत? राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, to increase the quantity of wool production in the state, which scheme provide rams of Rambulan and Russian Merino to ship breeder at 60% subsidy। तो वुल की क्वालिटी को प्रमोट करने के लिए रैम्स ऑफ रैम्बुलन और रशियन मैरिनो शिप ब्रीडर को 60% सब्सिडी पे प्रोवाइड की जाएगी। ये किस स्कीम का हिस्सा है? बीपीएल कृषक बकरी पालन योजना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, ये शेफर्ड स्कीम है, ये जर्सी पीटी प्रोजेक्ट है। तो ऑप्शन सी, जो शेफर्ड स्कीम है उसके तहत जो वहाँ के शिप ब्रीडर है उनको
रैमशिप है वो प्रोवाइड की जाएगी, तो ताकि जो लोकल शिप है उसके साथ इसको क्रॉस करके उसकी क्वालिटी को, वूल की क्वालिटी को एनहांस किया जाए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलफेयर स्कीम फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ फिशरमैन आर कवर्ड अंडर इंश्योरेंस स्कीम ऑफ। जो फिशरमैन है हमारे, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए इंश्योरेंस स्कीम है, उसकी आपको बताना है कितने अमाउंट की इंश्योरेंस उनको प्रोवाइड की जा रही है। ऑप्शन ए है 4 lakhs, ऑप्शन बी है 3 lakhs, ऑप्शन सी है 2 lakhs, ऑप्शन डी है 5 lakhs। ऑप्शन डी 5 lakhs तक की उनको आपकी इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा रही है। अब गवर्नमेंट का एक स्कीम है पीएम मत्स्य पालन योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है पीएम मत्स्य संपदा योजना। ये भी आपकी जो फिशरमैन कम्युनिटी है उनकी सपोर्ट के लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई है। 59 क्वेश्चन है, ट्राउट लाइवस्टॉक इंश्योरेंस स्कीम टू प्रोवाइड द इंश्योरेंस कवर ऑफ टू लाइवस्टॉक ऑफ cold water fish farmer of the state. The premium amount is shared between the state government and beneficiary in the ratio of। जो ट्राउट लाइवस्टॉक इंश्योरेंस स्कीम है वो आपकी फिश फार्मर्स हैं, स्पेशली जो किस फिश का ट्राउट, जो ट्राउट फिश है हमारी, एक मेनली कहाँ पाई जाती है, कोल्ड वाटर में। उसके लिए एक स्कीम है ट्राउट लाइवस्टॉक इंश्योरेंस स्कीम। तो आपका इसमें प्रीमियम अमाउंट बताना है, स्टेट गवर्नमेंट और बेनिफिशियरी किस किस रेशो में अमाउंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। 65:35, 60:40, 70:30, 50:50। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 65% स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और 35% जो अमाउंट है वो बेनिफिशियरी को देना होगा। अब ट्राउट फिश की बात करें तो ट्राउट फिश फार्म से क्वेश्चन आता है कि कहाँ कहाँ पे ट्राउट फिश फार्म एस्टेब्लिश हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि आपकी पतली कुल कहाँ पे, कुल्लू में। आपका होली फार्म है। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में ये होली फिश जो ट्राउट फिश का फार्म है वो है आपका। दूसरा है बरोट में है। बरोट कहाँ है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। और किस खट पे है, तो ऊहल जो खट है उसमें है। और शिमला का आपको धमवारी याद रखना है, शिमला का। और सांगला कहाँ का है, किन्नौर का। तो ये सब क्या है, ट्राउट फिश के फार्म है। ऑप्शन ए इसका आपको याद रखना है। और कमेंट सेक्शन में होली फार्म आपको बताना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में होली फार्म है ट्राउट फिश का। क्वेश्चन 60 है, टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ड्यूरिंग द ईयर 2020 एंड 2021 द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज सेट ए टारगेट प्लांटेशन ऑफ। आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए हिमाचल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्लांटेशन का कितना टारगेट रखा था। 15,000 हेक्टेयर, 12,000 हेक्टेयर, 11,000 हेक्टेयर, 10,000 हेक्टेयर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 12,000 हेक्टेयर का रखा था और ये खुशी की बात है कि ये अचीव हो चुका है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपको जितनी फॉरेस्ट कंजर्वेशन की स्कीम्स हैं, कोई 3 स्कीम्स के बारे में जो इकोनॉमिक सर्वे में आपने पढ़ी है वो कमेंट सेक्शन में बताना है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए हिमाचल प्रदेश के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव उठाए जा रहे हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि कितना स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमारा फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है। तो उसका आंसर है 37948। ये फिगर भी आपको याद रखनी है। तो कमेंट सेक्शन में आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन की 3 स्कीम जरूर बताइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।